हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बैलेंस शीट के कुछ कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे कि अगर बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से हमारे आइटम्स होते हैं जो आते हैं। तो देखिए, इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें बैलेंस शीट से रिलेटेड पता चल जाएगी। बैलेंस शीट के साथ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी जुड़ा हुआ होता है, तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बैलेंस शीट में हमारी एक लायबिलिटी साइड होती है और एक एसेट साइड होती है। लायबिलिटी साइड में आपको प्रॉफिट आएगा, कैपिटल अकाउंट आएगा, करंट लायबिलिटी आएगी और लोन आएगा। ठीक है, इसी तरह एसेट साइड में आपको फिक्स एसेट्स आ जाएंगी, करंट एसेट्स आ जाएंगी और आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स होंगी वो आएंगी। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि जब भी हम अपने प्रॉफिट को ओपन करना चाहते हैं, जैसे ये बिजी सॉफ्टवेयर है, इसी तरह टैली सॉफ्टवेयर में भी होता है। तो बिजी सॉफ्टवेयर में आपको देखिए ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे सारी आपकी सेल, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सभी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और आपका जो भी ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, और फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके और इनकम यहाँ पे शो कर रही है, और यहाँ से आपका नेट प्रॉफिट शो कर रहा है। जब हम अपने बुक्स में, कॉपी में, अपने स्कूल टाइम में पढ़ते हैं तो काफ़ी सारे आइटम्स वहाँ देखने को मिलते हैं। लेकिन जब आप छोटी कंपनी में होते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा आइटम नहीं होते हैं, लेकिन बड़ी कंपनी में होते हैं तो हो सकते हैं वहाँ काफ़ी टाइप के एक्सपेंसेस देखने को मिल जाएं। तो देखिए, कैपिटल की बात कर लें तो कैपिटल के अंदर आपका आता है रिजर्व एंड सरप्लस, आपके जो भी पार्टनर होंगे उनकी डिटेल्स। और करंट लाइबिलिटी में हमारे आ जाते हैं ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, एक्सपेंसेस पेएबल जितने भी हैं, और प्रोविज़न आपने बना रखे हैं, कोई सैलरी पेएबल है आपके, सन्ड्री क्रेडिटर आ जाएंगे। और जैसे किसी से भी आपने लोन लिया हुआ है, शॉर्ट टर्म लोन, तो भी आपका यहाँ पर आ जाएगा। और कोई भी ऐसी लाइबिलिटी जो आपके ड्यूरिंग द ईयर आपकी जो है एप्लीकेबल है, और वो सारे हमारी करंट लाइबिलिटी में आती हैं। इस सिक्योरिटी के, जैसे आपने रेंट पे कोई मशीन ले रखी है या दे रखी है, तो इस केस में भी आपका यहाँ पर ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आप देख सकते हैं आपका CGST, IGST, SGST, GST के आने से ये 3 हमारे टैक्सेस जो हैं वो एप्लीकेबल हो गए हैं। इसके अलावा आप TDS, कमीशन, कॉन्ट्रैक्टर, रेंट, प्रोफेशनल फ़ीस, इन सभी पे, और नॉन बैंकिंग फाइनेंस पे, तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सपेंसेस पेएबल में शो करेंगे। ठीक है, इसी तरह हम एक्सपेंस पेएबल में और भी चीज़ें देख सकते हैं। देखिए, जैसे कि बोनस पेएबल, ESI अगर आपकी कंपनी में है, या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस पे करते हैं, तो ये सभी आपकी चीज़ें यहाँ पर एक्सपेंस पेएबल में शो करेंगी। तो होता क्या है कि ईयर एंड में आपका पेएबल में कुछ ना कुछ अमाउंट ज़रूर रहता है, क्योंकि 1 मंथ का हमारा ड्यू नेक्स्ट मंथ में हमें पे करना होता है। ठीक है, इसी तरह देखिए, करंट लाइबिलिटी हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस देख चुके हैं। प्रोविडेंट फंड में भी देखिए, अगर पेएबल में अगर आपकी कंपनी PF कट करती है एम्प्लॉयज़ का, तो आप यहाँ PF फंड में भी यहाँ पे आपका अमाउंट शो करेगा। तो ये सभी कंपोनेंट आप देख सकते हैं, आइटम्स बोल सकते हैं इन्हें। तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। सैलरी पेएबल आपका यहीं आपकी करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा। इसी तरह से आपके यहाँ पे देख सकते हैं सन्ड्री क्रेडिटर जितने भी हैं वो भी सारे करंट लाइबिलिटी में आ जाएंगे। तो ये सभी मैं एक एक करके ओपन करके दिखा रही हूँ। तो हो सकता है किसी का ओपनिंग बैलेंस आ रहा हो और ड्यूरिंग द ईयर कोई ट्रांजैक्शन ना हुई हो, तो फिर 0 भी हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें आपको बैलेंस शीट में देखने को मिलेंगी। तो लायबिलिटी साइड में हमने बात कर लिया है। लोन के अंदर हम सिक्योर्ड लोन की बात कर लेते हैं। जब आप कोई भी गाड़ी, कार परचेज़ करते हैं लोन पे, तो आप कहीं ना कहीं से फाइनेंस करवाते हैं। तो जिस भी कंपनी से आप फाइनेंस कराते हैं तो वो सभी हमारे लोन, सिक्योर्ड लोन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए आपने एक की जगह 2 गाड़ी करा रखी है, तो दोनों का EMI जाती होगी। तो ये सभी आपने जिससे भी फाइनेंस कराए हैं वो सिक्योर्ड लोन के अंदर आपका वो जो पार्टी हैं वो आ जाएंगी। तो ये हमारे लोन के अंदर आ जाएंगे, जिसे हम लोन लायबिलिटी के रूप में देख सकते हैं। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं। देखिए, हमने लायबिलिटी साइड तो पूरी देख लिया, अब एसेट साइड की देख लेते हैं। फिक्स्ड एसेट्स में हो सकता है कि काफ़ी सारे आपके ऑफिस में या कंपनी में बहुत सारे चीज़ें हों जो यूज़ की जाती हैं, जैसे कि मशीनरी, मोटर व्हीकल हो गए, आपकी AC हो गई, फ़ैन हो गई, बिल्डिंग हो गई, आपकी कार हो गई, जो भी बिजनेस पर्पज़ से है। इसके अलावा आपने कूलर, कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव, लिनोवो लैपटॉप, ये कोई भी चीज़ अगर आपने परचेज़ की हुई है तो वो सारी की सारी चीज़ें आपके फिक्स्ड एसेट्स में आ जाएंगी। तो फिक्स्ड एसेट्स की अलग से भी मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, जिसमें आप एक एक करके देख सकते हैं। बाकी आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे आइटम्स हैं जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स में आते हैं। तो ये सभी चीज़ें अगर आपकी कंपनी में हैं और ये चीज़ें परचेज़ की जाती हैं, तो आपको इसको फिक्स्ड एसेट्स में ही शो करना है।
ठीक है। और इस पे डेप्रिसिएशन भी पर ईयर जैसे भी हो, जो भी रेट एप्लीकेबल हो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चार्ज भी करना है। तो अब हम करंट एसेट्स की बात कर लेते हैं। करंट एसेट्स के अंदर हमारे बैंक्स आ जाते हैं। आपके पास कैश जितना भी है कैश इन हैंड वो आ जाएगा। शॉर्ट टर्म लोन लिया हुआ है आपने, लोन दिया हुआ है आपने, तो यहाँ पे आ जाएगा। और लोन छोटे मोटे भी हो सकते हैं, बड़े अमाउंट से भी हो सकते हैं। हो सकता है आप लोन ज़्यादा अमाउंट में भी दे रखा हो, जैसे यहाँ देखिए 51,26,000 का अमाउंट शो कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं रेंट और किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, वो आपकी कंपनी पे डिपेंड करेगा, तो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। तो मैं इतना डीप में इसको नहीं बताऊंगी, आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। सिक्योरिटी डिपॉजिट कर रखी है आपने, ऑलरेडी डिपॉजिट की हुई है, तो ऑब्वियसली आपके करंट एसेट्स में ही होगा। आपके पास कोई भी स्टॉक पड़ा हुआ है तो स्टॉक हमारे सारे करंट एसेट्स में आ जाएंगे। और आपने सिक्योरिटी ऑलरेडी पे किया हुआ है, चाहे वो किसी भी डीओ के लिए है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए है, तो वो सारी चीज़ें आपके यहाँ पर शो करेंगी सिक्योरिटीज़ एंड डिपॉजिट में। ठीक है, स्टॉक की बात हमने कर ली है, स्टॉक हमारा इसी में आएगा। सन्ड्री डेटर्स हमारे इसी करंट एसेट्स में आ जाएंगे। अक्रूड इंटरेस्ट, आपके ड्यूरिंग द ईयर आपको इंटरेस्ट जो है अक्रू हुआ है लेकिन रिसीव नहीं हुआ है, तो भी आपके वो करंट एसेट्स में ही आएंगे। क्योंकि होता क्या है कि जैसे ईयर एंड तक हमें इंटरेस्ट मिलना होता है, लेकिन वो मिलता है जैसे कि मार्च तक मिलना होता है, लेकिन मिलता है अप्रैल में। तो अप्रैल मंथ में हमें मिलना तो है, लेकिन अक्रूड हो गया है। अक्रूड मतलब कि हमारी इनकम जनरेट हो चुकी है, बस रिसीव नहीं हुई है, तो ये भी हमारे यहाँ पे करंट एसेट्स में आ जाएंगे। इसी तरह से हमें कोई एफडी पे इंटरेस्ट मिला है या मिलने वाला है, तो भी हम अक्रूड इंटरेस्ट में ही शो करेंगे। हमने एडवांस में टैक्स पे कर रखा है, कोई भी टैक्स एडवांस में पे कर रखा है, तो वो आपके करंट एसेट्स में ही आ जाएंगे। ठीक है, देखिए हमारे जैसे आपको पता ही है क्वार्टरली हमारे एडवांस टैक्स जाते हैं 15%, 40% जैसे भी है 45%, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सभी करंट एसेट्स में ही डालेंगे। और जैसे कि मैंने बताया, किसी से भी अगर फाइनेंस करवाते हैं, हमने कार लोन पे ली है और किसी भी पार्टी से हम फाइनेंस कराते हैं, तो उनका टीडीएस भी हम कट करके डिपॉजिट कराते हैं। अगर आप कंपनी हैं तो भी आपकी ये सभी चीज़ें यहाँ करंट एसेट्स में ही आएंगी। आपने एफडी डिपॉजिट कर रखा है, ठीक है, तो अगर एफडी शॉर्ट टर्म किया है तो करंट एसेट्स में आ जाएगा, लॉन्ग टर्म किया है तो आपका फिक्स्ड एसेट्स में आ जाएगा। तो वैसे तो जितने भी हमारे फिक्स्ड डिपॉजिट्स होते हैं वो हमारे करंट एसेट्स में ही आते हैं। और टीसीएस की बात कर लें तो अगर आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट के टाइम पे आपको टीसीएस भी डिपॉजिट करना होता है। तो टीसीएस आपको रिसीव भी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए आपने जिस कंपनी से परचेज़ किया है, एक व्हीकल परचेज़ किया है, तो वो आपका टीसीएस काट के डिपॉजिट करेगी। तो टीसीएस का जो अमाउंट होगा वो आपको यहाँ पर करंट एसेट्स में लेना है। इसी तरह आपने कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, कि किसी भी टाइप का फंड है आपका, ठीक है, तो वो सारी हमारी करंट एसेट्स में ही आ जाएंगी। वो शेयर मार्केट में हो सकता है, किसी बैंक में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पे भी इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे 2 फंड हैं, वो हमारे सारे इन्वेस्टमेंट में आ गए हैं। ये कोई भी फंड और शेयर मार्केट में कोई पैसा हो या कोई भी इन्वेस्टमेंट हमने कहीं ऐसी जगह की है जो हमारे बिजनेस से थोड़ी अलग है, या हमने बिजनेस का पैसा कुछ अलग जगह पे लगाया हुआ है, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो ये चीज़ें हमने देख ली हैं, और आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही और भी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।